Hello dear learners, welcome back to Abit Shiksha. Today's daily news capsule is brought to you by Abit Shiksha. So let us begin. आज की जो important news है वो है first, Center tweaks green credit program norms to focus on restoration of ecosystem. ये GCP या फिर green credit program क्या है? We have to look into that. ठीक है, बहुत important है. We will take and understand पहले क्या norms थे, अब क्या norms है, how it is going to change, what is positive affirmation या फिर हम क्या जो है positive क्या करने वाले हैं. We will look into that. ठीक है, important है. 1 star, you can star mark this topic. Second is the Great Indian Bustard. Anything that अगर वेस्ट एशिया और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो अगर हम एग्जाम के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो वेस्ट एशिया इज़ वन थिंग दैट इज़ एब्सोल्युटली इन न्यूज़ एंड अगर हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखें देन ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इज इन एब्सोल्युटली इज इन न्यूज़. सो ये बहुत हाईली लाइकली है कि ये क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलेगा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड से. एंड ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है आपको 2020 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है उसमें भी आपको देखने को मिलेगा. ठीक है, सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशल टॉपिक जिसको आपको अच्छे से करते जाना है. यहाँ पे आप क्वेश्चन पे गलत मार्क करके मिस नहीं करना चाहेंगे मार्क्स बिकॉज दिस इज इन न्यूज़. ठीक है, इट्स वेरी वेरी मच इन न्यूज़ एंड यू विल गेट वन क्वेश्चन. ठीक है, थर्ड इज रेन शॉक्स. ठीक है, तो रेन का क्या व्हाट इज एल नीनो व्हाट इज ला नीना हमने डिस्कस किया है बट इसका जो है क्या इम्प्लीकेशंस होगा ओवर इंडियन मॉनसून एंड व्हाट इज इंडियन ओशन डाइपोल वो भी हम समझने की यहाँ पर कोशिश करेंगे. ठीक है, सो तीनों टॉपिक्स जो है आज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तीनों को अच्छे से कवर करेंगे. लेट अस बिगिन. ठीक है, तो देखिए अगर आप फर्स्ट न्यूज़ अगर आप देखेंगे दैट इज सेंटर ट्विक्स ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम नॉर्म्स टू फोकस ऑन रेस्टोरेशन ऑफ इकोसिस्टम. ठीक है, तो ग्रीन क्रेडिट क्या है? व्हाट इज अ क्रेडिट? व्हेन यू डू समथिंग यू गेट क्रेडिट, राइट? सो सिमिलरली अगर आप कुछ अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं, अगर आप कुछ अच्छा क्लाइमेट कॉन्शियस होकर अगर आप कोई प्रोग्राम कर रहे हैं देन यू विल गेट व्हाट इज कॉल्ड एज ग्रीन क्रेडिट. ठीक है, सो ग्रीन क्रेडिट जो है इंकरेज करता है. ग्रीन क्रेडिट क्या करता है? इट इंकरेजेस ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंडिविजुअल्स. माइंड यू, फर्स्ट थिंग इज दैट ऑर्गेनाइजेशंस को तो इंक्लूड करता ही करता है बट आप यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं कि क्या इंडिविजुअल्स को इंक्लूड करता है क्या. सो ग्रीन क्रेडिट इंक्लूड्स ऑर्गेनाइजेशंस एज वेल एज इंडिविजुअल्स. ठीक है, टू इन्वेस्ट इन एफॉरेस्टेशन प्रोजेक्ट्स इन डिग्रेडेड फॉरेस्ट लैंड फॉर ग्रीन क्रेडिट्स. क्या इंकरेज करता है कि या तो इंडिविजुअल हो या तो कोई ऑर्गेनाइजेशन हो टू इन्वेस्ट इन एफॉरेस्टेशन प्रोजेक्ट. कोई भी एफॉरेस्टेशन का प्रोजेक्ट है उसके लिए वो इसको क्या कहते हैं कि पुश करते हैं और इंकरेज करते हैं इन दी डिग्रेडेड फॉरेस्ट लैंड. जो भी डिग्रेडेड जो फॉरेस्ट लैंड है उसमें इम्प्रूवमेंट लाने के लिए वो उसको जो है रिस्टोर करने के लिए ये प्रोग्राम को जो चलाया गया है. उनको क्या दिया जाएगा? अगर कोई भी डिग्रेडेड ज़मीन है उसमें अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई इंडिविजुअल अगर आके अगर वहाँ पे प्लांटेशन करता है, एफॉरेस्टेशन करता है तो उनको ग्रीन क्रेडिट दिया जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि अगर पहले क्या होता था कि इसको हम एक नेगेटिव कॉनोटेशन में लेकर जाते थे. नेगेटिव कॉनोटेशन इन द सेंस इज कि हम बोलते थे कि पेड़ मत काटिए, डोंट फेल ऑफ ट्रीज. ठीक है, डोंट डू दिस, दैट इज़ अ नेगेटिव कॉनोटेशन. हम अब क्या करना चाहते हैं? हम पॉजिटिव इंकरेजमेंट करना चाहते हैं. ठीक है, अगर आप पॉजिटिव इंकरेजमेंट अगर आप देखें तो वी आर ट्राइंग टू से इज डू एफॉरेस्टेशन. आप पेड़ लगाइए, पेड़ आप हम पहले क्या कहते थे कि पेड़ मत काटिए, स्टॉप डिफॉरेस्टेशन, मतलब स्टॉप डिफॉरेस्टेशन. नाउ व्हाट वी आर सेइंग इज स्टॉप स्टार्ट डूइंग एफॉरेस्टेशन, मोर एफॉरेस्टेशन. मतलब जहाँ ज़रूरत नहीं भी आप वहाँ पे जो है पेड़ लगाइए बिकॉज देयर इज़ नो हार्म इन प्लांटिंग ट्रीज. ठीक है, सो यहाँ पर क्या है कि हमने देखा है, वी हैव अंडरस्टूड इट कि जब हम लोगों ने नेगेटिवली या फिर व्हेन वी ट्राई टू पुश समवन एंड मतलब अगर लॉजिकली भी अगर आप सोचेंगे अगर हम किसी को पुश करते हैं कोई भी चीज़ करने के लिए तो वो जो है ज़्यादा रिजल्ट यील्ड नहीं करता. अगर हम किसी को एंकरेज करते हैं तो वो ज़्यादा रिजल्ट यील्ड करता है. इसका एक परफेक्ट एग्जांपल जो मेरे दिमाग में अभी आ रहा है दैट इज 2 प्रोटोकॉल्स. वन इज क्योटो प्रोटोकॉल, वन इज पेरिस एग्रीमेंट. ठीक है, सो क्योटो प्रोटोकॉल अगर आप देखेंगे उसमें क्या किया हम लोगों ने, व्हाट वी डिड वाज वी स्टार्टेड कैपिंग कि आप इससे ज़्यादा हमने क्या किया NX कंट्रीज में डिवाइड कर दिए. NX कंट्री ए में डेवलप्ड कंट्रीज, इकोनॉमीज इन ट्रांजिशन. NX कंट्री बी क्या है, नॉन NX कंट्रीज क्या है, उनके ऊपर कितना हम कैप कर रहे हैं, इनको इतना हम एमिशन ट्रेडिंग क्या है, जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन. हमने बहुत सारे रोक टोक लगाने की कोशिश की. दैट्स वाई क्योटो प्रोटोकॉल वाज कंसिडर्ड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फेलियर. ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल जो है अगर आप देखेंगे उसमें हमने क्या की, बहुत ज़्यादा पुश करने की कोशिश की कि आप एमिट नहीं करेंगे, आप यहाँ पे कैप करिए, आप नहीं करेंगे. व्हाट वी ट्राइड टू डू वाज वी स्टार्टेड स्टॉपिंग देम कि आप एमिट नहीं करिए.
लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर हम पेरिस एग्रीमेंट को देखें, हमने क्या बोला, आप अपने खुद से नेशनली को डिटरमाइन करिए और हम आपको इंकरेज करेंगे कि आप जो है अपने प्लांटेशन जो आप जो भी करना चाहे आप उसमें हम आपको इंकरेज करेंगे। तो इसीलिए हमें जो रिजल्ट है पेरिस एग्रीमेंट में, जो हमें रिजल्ट है वो हमें ज़्यादा देखने को मिला है इन कंपैरिजन टू क्योटो प्रोटोकॉल। तो सिमिलर जो है यहाँ पे भी वही स्टैंस लिया गया है कि अगर आप किसी को पुश करेंगे देन दे वोंट डू इट विद देयर होल हार्ट, बट अगर आप किसी को इंकरेज करेंगे कि आप पेड़ लगाइए, आप अपने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत आप पेड़ लगाइए, तो वो जो है आपको ज़्यादा रिजल्ट यहाँ पर यील्ड करके देगा। ठीक है, सो अगर आप देखें यहाँ पर तो ये पूरा जो ग्रीन क्रेडिट का प्रोग्राम है ये किसके अंडर होगा, इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एजुकेशन। ठीक है, इसके अंतर्गत जो है ये ग्रीन क्रेडिट जो दिया जाएगा, एन ऑटोनोमस बॉडी ऑफ एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री टू पे रिस्टोर दिस फॉरेस्ट। ठीक है, ये क्या करेंगे, पे करेंगे, क्रेडिट जो है वो देंगे, जो भी कोई रिस्टोर करेगा ये डिग्रेडेड लैंड फॉरेस्ट लैंड में जो फॉरेस्ट उगा देगा उनको। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एक्चुअल एफॉरेस्टेशन जो भी होगा ना वो स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है उनके तहत किया जाएगा। ठीक है, जो एक्चुअल एफॉरेस्टेशन होगा वो स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है देंगे। ठीक है, 2 years आफ्टर प्लांटिंग एंड फॉलोइंग एन इवैल्यूएशन बाय ICFRE ईच सच प्लांटेड ट्री वुड बी 1 ग्रीन क्रेडिट। ठीक है, सो यहाँ पर क्या है, एफॉरेस्टेशन अब कोई भी जगह में, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ उत्तराखंड। ठीक है, सो उत्तराखंड में अगर कोई कंपनी जा रही है, लेट्स से कोई XYZ कंपनी है। ठीक है, अब वो XYZ कंपनी क्या करेगी, वो उत्तराखंड में जाके पेड़ जो है वो उगा रही है। ठीक है, सो अब क्या होगा कि उत्तराखंड में जाके अभी उन्होंने क्या किया कि एक सर्टेन नंबर ऑफ उन्होंने पेड़ लगाए, उसके बाद ये उत्तराखंड गवर्नमेंट के साथ वो मिलकर जो है वो उस जगह पे वो पेड़ लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, 2 साल तक ये ICFRE जो है उस पर कॉन्स्टेंट इवैल्यूएशन करेंगे और उसके बाद 2 साल के बाद अगर सब ठीक रहा तो हर एक पेड़ को 1 ग्रीन क्रेडिट के रूप में माना जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, दीज क्रेडिट कैन बी क्लेम्ड बाय द फाइनेंसिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड यूज्ड इन 2 ways। ये जो क्रेडिट्स होंगे इनको आप 2 तरीके से यूज कर सकते हैं, ईदर यूजिंग इट टू कंप्लाई विद एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट लॉज, आप जो भी एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट लॉज है उनके साथ कंप्लाई कर सकते हैं, दैट रिक्वायर ऑर्गेनाइजेशन विच डाइवर्ट फॉरेस्ट लैंड फॉर नॉन फॉरेस्ट्री पर्पज। मतलब जो फॉरेस्ट लैंड है अभी जो है कुछ नियम जो है उसके तहत जो है आप फॉरेस्ट लैंड को यूज़ नहीं कर सकते, बट अगर आपने ग्रीन क्रेडिट्स अर्न किए हैं देन यू कैन यूज़ इट फॉर नॉन फॉरेस्ट पर्पस। ठीक है, टू recompense by providing equivalent amount of land elsewhere or be used for reporting under environmental social and जो आपका environmental social and governance leadership norms to meet corporate social responsibility। ये green credit को corporate social responsibility के तहत भी माना जा सकता है। ठीक है, तो आप 2 तरीके से अपने क्रेडिट का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप फॉरेस्ट लैंड यूज़ कर रहे हैं और आप उसको क्या कर रहे हैं कि फॉरेस्ट लैंड को यूज़ कर रहे हैं फॉर नॉन फॉरेस्ट पर्पस, देन यू कैन यूज़ दिस ग्रीन क्रेडिट। ठीक है, और दूसरे तरीके से क्या है कि अगर आपका कोई CSR है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्लीज स्टडी इट फ्रॉम द इकोनॉमिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी अगर आपका CSR है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उसके तहत आप अपने रिक्वायरमेंट्स को इस ग्रीन क्रेडिट के थ्रू आप पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है एक और चीज़ जो यहाँ पर बताई गई है, मिनिस्ट्री ने क्या गाइडलाइन दिया है कि यहाँ पर कोई भी अगर आप मिनिमम कितना 1100 ट्रीज जो है मिनिमम होना चाहिए टू क्वालिफाई एज रीफॉरेस्टेड लैंडस्केप। ठीक है, अगर आप कोई भी जगह में अगर आपने 1100 मिनिमम 1100 पेड़ आपको, मतलब ऐसा नहीं कि आपने पेड़ काट लिया उसके बाद आपने 100-150 पेड़ लगा दिए, ऐसा नहीं होगा। आपने अगर कहीं पे एफॉरेस्टेशन करना है दैट मीन्स मिनिमम आपको 1100 पेड़ जो है वो लगाना होगा, तभी हम उसको क्वालिफाई करेंगे कि आपको ग्रीन क्रेडिट मिले। ठीक है, सो दिस इज़ द थिंग। अभी अब जो है ये आपको थोड़ा पॉजिटिव कॉनोटेशन में दिख रहा होगा कि आप पेड़ लगाइए, हम आपको बाद में आप इसको CSR में यूज़ कर सकते हैं, अपने आप अपने नॉन फॉरेस्ट्री पर्पज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। सो दिस इज इन समवट ऑन अ मोर पॉजिटिव कॉनोटेशन एंड कंपैरिजन कि पेड़ मत काटिए या फिर फॉरेस्ट लैंड को डिस्ट्रॉय नहीं करिए। बट फिर भी यहाँ पर एक दिक्कत जो मेरे दिमाग में अभी भी आ रहा है, दैट इज आप एक इकोसिस्टम को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। ठीक है, एक इकोसिस्टम 1100 पेड़ों से नहीं बनता। एक इकोसिस्टम it's the mixture of the land, the water, the life, the atmosphere, वहाँ पे जो environment है वो उसको आप एक नष्ट कर रहे हैं, और वो 1100 पेड़ों से compensate हो जाना that is not something। ठीक है, आप जो है रिस्टोर कर पाएंगे इकोसिस्टम। आप सिर्फ पेड़ नहीं काट रहे, वहाँ पे रहने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म का आप घर छीन रहे हैं, वहाँ पे रहने वाले बर्ड्स का आप घर छीन रहे हैं, वहाँ पे रहने वाले जो एनिमल्स हैं उनका आप खाना छीन रहे हैं। ठीक है, सो दैट्स वन थिंग दैट इज़ रियली कंसर्निंग। बट होप कि यहाँ पर जो भी पर्पज़ यूज़ कर रहे हैं, ये ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम जो है, ये GCP जो है, इसको आप अच्छे तरीके से यूज़ करें एंड नॉट फॉर योर पर्सनल गेन्स। ठीक है, सो आई होप आपको ये टॉपिक जो है क्लियर हो गया होगा। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे बहुत सारे जो है
कौन सा बॉडी है, क्या टाइप से ये आप यूज़ कर सकें, मिनिमम कितना है, पर हेक्टेयर पे 1100 ट्रीज लगना चाहिए, ठीक है, पर हेक्टेयर पे 1100 ट्रीज, सिर्फ पूरे फॉरेस्ट एरिया में नहीं, पर हेक्टेयर पे 1100 ट्रीज आपको लगाना होगा, तभी हम समझेंगे कि फॉरेस्ट जो है आप रिस्टोर कर रहे हैं ऑफ द डिग्रेडेड इकोसिस्टम, ठीक है। आई होप आपको ये टॉपिक जो है क्लियर हो गया होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको अभी हमने कवर किया है, ठीक है। नेक्स्ट इज द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एंड क्लाइमेट एक्शन वर्डिक्ट, ठीक है। सो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है, वेरी इंपॉर्टेंट स्पीशीज, क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज, ऑलमोस्ट सिर्फ 150 के अराउंड जो है इनका काउंटिंग संख्या जो है रह गया है। कहाँ पाया जाता है? ग्रासलैंड इकोसिस्टम में पाया जाता है, और आपने ये बर्ड को देखा होगा, इट इज़ वन ऑफ द 4 बस्टर्ड्स जो इंडिया में पाया जाता है, ठीक है। बाकी जो है बंगाल फ्लोरिकन है, लेसर फ्लोरिकन है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, तो ये क्या है, बड़ी बड़ी चिड़िया जो होती है वो है, ठीक है, ग्रासलैंड इकोसिस्टम में पाई जाती है। तो बेसिकली अगर आप इनका जो हैबिटेट है अगर वो देखेंगे तो हैबिटेट जो है वो उनका आपके इट इज़ अराउंड दी गुजरात एंड राजस्थान का एरिया, ठीक है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है पॉपुलेशन आपको देखने को मिलेगा। गुजरात और राजस्थान के पास जो है आपको ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, एंड सम पार्ट्स ऑफ आंध्र प्रदेश ऑल्सो, बट मेजर पॉपुलेशन आपको गुजरात और आंध्र प्रदेश, गुजरात और राजस्थान एंड इन दी पाकिस्तान एरिया, जो चोलिस्तान वाला जो प्रोविंस है वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। सो यहाँ पर क्या हुआ कि क्योंकि यहाँ पर बहुत पोटेंशियल है आपका सोलर एनर्जी को यूटिलाइज करने का, यहाँ पे बहुत सारा पोटेंशियल है, तो इसकी वजह से क्या हुआ, बड़े बड़े सोलर प्लांट्स, भद्रा नेशनल सोलर प्लांट आपको देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे बहुत बड़े सोलर पावर प्लांट्स लगाए गए हैं। अब सोलर पावर प्लांट हमने मजाक के लिए तो नहीं लगाया, हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, इसलिए हमने क्या किया, ग्रिड से उनको कनेक्ट किया है। सो ग्रिड से जब कनेक्ट किया है तो यहाँ पे हाई टेंशन या हाई वोल्टेज का जो तार है वो लगाया गया था। अब इसकी वजह से क्या हुआ कि ये जो चिड़िया जो है, क्योंकि ये फ्लाइट बर्ड है, उड़ती हैं, तो ये क्या हुआ, इनका जो है ये जाके लग जाती है विद दी हाई ट्रांसमिशन वायर्स, और उसके बाद वहीं पे उनकी मौत हो जाती है, ठीक है। तो ये हुआ है, तो उसके बाद पिटिशन डाला गया इन दी सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट को बोला गया कि प्लीज डू चेक इनटू दिस मैटर, बिकॉज हम क्या कर रहे हैं, बिकॉज दिस बर्ड इज क्रिटिकली इंडेंजर्ड बर्ड, और इनका पॉपुलेशन जब 150 के आसपास ही रहा है, एंड कुछ समय के बाद इनकी भी मौत हो जाएगी, देन वी विल कंप्लीटली एक्सटिंक्ट दी बर्ड्स, ठीक है। हमें क्या है, एकदम कंप्लीटली हम ये जो है बर्ड जो है एक्सटिंक्ट हो जाएगी, हमें ये नहीं मिलेंगी। दैट वुड बी वेरी वेरी इफेक्टिव ऑन दी इकोसिस्टम, ठीक है। हर एक ऑर्गेनिज्म का, हर एक इंसान का, हर एक एनिमल का, देयर इज़ वन स्पेसिफिक रोल जो है उस इंसान को या उस ऑर्गेनिज्म को या फिर उस एनिमल को रोल प्ले करना होता है, ठीक है। सो यहाँ पर क्या हुआ कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर वर्डिक्ट दिया, उन्होंने आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 21 को एक साथ इंटीग्रेट करके बोला कि एक तो सिर्फ और सिर्फ ह्यूमंस के पास नहीं, बल्कि जो वहाँ पे रहते हैं, एक राइट टू हेल्दी क्लाइमेट, ठीक है, राइट टू हेल्दी क्लाइमेट जो है, एंड एडवर्स इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज से हमें बचने के लिए ये राइट जो है हमारे आर्टिकल आई एम सो सॉरी, आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 में दिया हुआ है, ठीक है। सो right against the climate change, it's one of our fundamental rights against climate change is one of our fundamental rights, और हमें क्या करना है, अगर हम चाहते हैं, अगर हम इस प्रोटेक्ट करें, देन इसको हमें, इस पॉपुलेशन को, इस ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का पॉपुलेशन जो है उनको हमें सेव करना ही होगा, ठीक है। सो ये क्या है, जो हमारे एडवर्स इम्पैक्ट से क्लाइमेट चेंज के ऊपर, उसको हमें रोकना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर फिर गवर्नमेंट का जो है, उन्होंने जो है आंसर में, पिटीशन में बोला कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, हम ये बिकॉज वी हैव सच ऑब्लिगेशंस इन द इंटरनेशनल अरीना, मतलब इंटरनेशनली हमारे इतने सारे ऑब्लिगेशंस है कि वी कांट जस्ट लेट इट गो, ठीक है। हमने यू नो सोलर एनर्जी के ऊपर वी हैव मेड आर नेशनल गोल्स, हमने बहुत सारे बनाए हैं कि हम जो है सोलर एनर्जी बनाएंगे, एंड हम जो है नेट ज़ीरो होंगे बाय 2070, एंड वी उसके लिए हमें क्या चाहिए, इस तरीके का प्रोग्राम्स चाहिए, एंड अंडरग्राउंड में अगर हम केबल्स बिछाएंगे दैट विल बी नॉट प्रैक्टिकली फीजिबल फॉर अस, ठीक है। सो इसीलिए हम जो है, आप हमें थोड़ा समय दीजिए। तो गवर्नमेंट ने, ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ने भी कुछ किया नहीं है, गवर्नमेंट ने भी किया है, गवर्नमेंट ने डाइवर्टर्स लगाए, ठीक है। जैसे अगर कोई बर्ड जो है, अगर वो हाई टेंशन उसकी तरफ जा रही है, देन द बर्ड्स कैन डाइवर्ट, ठीक है, उनको पता चल जाएगा कि यहाँ पे आप नहीं जाइए, 50 मीटर्स दूर से ही बर्ड जो है डाइवर्ट कर सकती है। बट द थिंग इज़ दैट कि बहुत सारा उनका हैबिटेट लॉस हुआ है। फर्स्ट थिंग इज हैबिटेट लॉस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग, जिसकी वजह से इनका पॉपुलेशन हैज़ come to a major decline, habitat loss. Second is your hunting poaching भी बहुत होता है, ठीक है, hunting and poaching बहुत ज़्यादा होता है,
अगर इंडिया में ना भी हो बट फिर भी इन द पाकिस्तान प्रोविंस में, अभी आपको चोलिस्तान वाला जो एरिया बता रही थी, ठीक है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है इनका हंटिंग किया जाता है, ठीक है। थर्ड क्या है, यहाँ पर ये जो वायर्स है, ठीक है, केबल जो हाई वोल्टेज हाई टेंशन जो वो हाई टेंशन जो वायर्स है उसके साथ जो है सब जाके भिड़ जाती है, उसकी वजह से इनका पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा लूज हुआ है, ठीक है। सो ये कुछ रीजंस है जिसके वजह से ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का पॉपुलेशन हैज़ कम टू अ ड्रास्टिक एंड, ठीक है, बहुत कम है और ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, ठीक है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड बर्ड्स है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड ये बर्ड्स है, ठीक है। सो दिस इज़ द थिंग जिसकी वजह से उनका पॉपुलेशन में ड्रास्टिक जो है हमें कमी देखने को मिल रही है, ठीक है। बट हम जो है ये हमें समझना है ये क्या है, बस्टर्ड क्या है, ये बस्टर्ड फाउंड इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ये जो है आपको इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड देखने को मिलेगी। इसका साइंटिफिक नेम क्या है, आर्डियोटिस निग्रिसेप्स, ठीक है, आर्डियोटिस निग्रिसेप्स जो है इनका साइंटिफिक नेम है। वन ऑफ द हैवीएस्ट फ्लाइंग बर्ड्स है, ठीक है, उड़ती है, फ्लाइटलेस बर्ड नहीं है, फ्लाइंग बर्ड्स है, इसीलिए जाके वो भिड़ जाती है विद दी तार, ठीक है, वो जो वायर है उनके साथ जाके भिड़ जाती है। ये आपको देखने को मिलेगा कि बस इतने ही 100 से 150 ही इनका इंडिविजुअल पॉपुलेशन आपको देखने को मिलेंगे। कहाँ रहता है, इन दी थार डेजर्ट ऑफ राजस्थान दैट होल्ड्स 100 इंडिविजुअल, सबसे ज़्यादा थार डेजर्ट में 100 इंडिविजुअल्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। हैबिटेट कैसा है, ड्राई ग्रासलैंड एंड स्क्रबलैंड्स है। अगर आप देखेंगे इकोसिस्टम जो है, अगर आप सीरियल जो उनका कम्युनिटी देखेंगे, दैट मीन्स कि एक कम्युनिटी जो है, मैं क्या बोलने चाहती हूँ कि एक कम्युनिटी जो है वो जस्ट गिव मी अ मिनट, अगर कोई एक इकोसिस्टम है, ठीक है, तो ये इकोसिस्टम ऐसा देखने को मिलेगा कि आपको अगर यहाँ पे पेड़, अगर यहाँ पे रेन फॉरेस्ट है तो अचानक से डेजर्ट नहीं आएगा, पहले आपको यहाँ पे पेड़ इकोसिस्टम आपको देखने को मिलेगा कि फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, दैट मीन्स उसके बाद आपको ग्रासलैंड इकोसिस्टम मिलेगा, फिर आपको मार्शी स्वैम्पी जो है इकोसिस्टम देखने को मिलेगा, ग्रासलैंड्स आपको देखने को मिलेंगे, देन आपको डेजर्ट इकोसिस्टम देखने को मिलेगा। आपको एक बार में ही फॉरेस्ट से ही डायरेक्टली जो है डेजर्ट पे ट्रांजिशन देखने को नहीं मिलेगा, बीच में आपको ग्रासलैंड इकोसिस्टम भी देखने को मिलेगा। एंड माइंड यू दिस ग्रासलैंड इकोसिस्टम इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिस्टम, जो इकोसिस्टम है बहुत सारे एनिमल्स का ये घर होता है, ठीक है। इनफैक्ट जो बड़े कैट्स होते हैं ना, उनका भी जो घर होता है वो ग्रासलैंड इकोसिस्टम ही रहता है, ठीक है। सो ग्रासलैंड इकोसिस्टम बहुत सारा जो है इनका लूज हो जाता है, लूज होने के कारण बहुत सारे एनिमल्स को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, ठीक है। सो ग्रासलैंड इकोसिस्टम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड ग्रासलैंड इकोसिस्टम जो है आप ये जो है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स का भी हैबिटेट है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल बॉडी है, लॉन्ग बेयर लेग्स है, ऑस्ट्रिच लाइक जो है देखने को अपीयरेंस इनका लगेगा, ठीक है। द सेक्सेस आर रफली सेम साइज, जो दोनों सेक्स होती है, जो मेल और फीमेल ग्रेट इंडियन बस्टर्ड होते हैं दोनों सेम साइज के होते हैं, और मैक्सिमम जो है इनका वेट जो है इंडिविजुअल जो हो सकता है, लार्जेस्ट जो इंडिविजुअल्स होते हैं 15 किलो तक हो सकते हैं, ठीक है। इट कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय ब्लैक क्राउन ऑन फॉरहेड कॉन्ट्रास्टिंग विद पेल नेक एंड हेड, मतलब उनका जो क्राउन होता है वो दैट इज ब्लैक इन कलर, बट उनका जो नेक होता है दैट इज वाइट इन कलर, इसकी वजह से वो समझ आ जाते हैं, ठीक है। द बॉडी इज ब्राउनिश एंड द विंग्स आर मार्क्ड विद ब्लैक ब्राउन और ग्रे, उनका बॉडी जो है ब्राउनिश रहता है और उनका विंग्स जो है ब्लैक ब्राउन ग्रे कलर में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है कि जेस्टेशन पीरियड पे एक बार हाथी का जेस्टेशन पीरियड पे क्वेश्चन आया था, तो ये भी आ सकता है, ठीक है। दे ब्रीड मोस्टली ड्यूरिंग द मॉनसून सीजन, मॉनसून के समय जो है ये ब्रीडिंग करते हैं, ठीक है। व्हेन फीमेल्स ले एग, सिंगल एग ऑन ओपन ग्राउंड में देते हैं, ठीक है। लाइफ स्पैन 12 से 15 साल का होते हैं। दीज बर्ड्स आर opportunist eaters. Their diet ranges widely depending on seasonal availability on food. They feed on grass, seeds, insects like grasshoppers, beetles and sometimes even small rodents and reptiles, ठीक है। सो ये इस टाइप का उनका फूड है, बट याद रखिएगा ब्रीड कब करते हैं, मॉनसून के समय पे ये ब्रीड करते हैं और अपने जो अंडे हैं उनको ओपन ग्राउंड पे ले डाउन करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये स्लाइड है, अगर आज के न्यूज़ आर्टिकल में अगर कुछ भी बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, देन दिस एंटायर स्लाइड इज़ वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक है। प्लीज़ इसको अच्छे से पढ़िए, इस पर आने का क्वेश्चन आने का चांसेस बहुत ज़्यादा हाई है, बहुत लाइकली है कि आपको ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पे क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। आई होप आपको ये टॉपिक जो है ये क्लियर हो गया होगा। वी कैन मूव ऑन टू द लास्ट न्यूज़। द लास्ट न्यूज़ इज रेन शॉक्स, ठीक है।
सो यहाँ पर क्या है कि जो हमारा इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, इन्होंने बोला है कि इस बार जो है काफ़ी अच्छे रेन होने के चांसेस है, ला नीना विल बी स्ट्रॉन्गर, ठीक है। सो मैंने आप लोगों को पिछले एक बार क्लास में बताया भी, समझाया भी था कि ला नीना क्या होता है, एल नीनो क्या होता है, सदर्न ऑसिलेशन जो है वो क्या होता है। सो इस बार चांसेस है कि यहाँ पर क्या होगा कि बारिश हमें अच्छा देखने को मिलेगा, रेनफॉल विल बी गुड, ठीक है। सो यहाँ पर रेनफॉल अगर गुड हुआ है दैट मीन्स हम दो चीज़ें कर सकते हैं। यहाँ पे जो है ये जो आर्टिकल है इसमें दो लोगों को एडवाइस की गई है, फर्स्ट इज टू द गवर्नमेंट एंड सेकेंड इज टू द फार्मर। गवर्नमेंट क्या कर सकते हैं, आपको मालूम होगा गवर्नमेंट जो है इस बार क्या बोला गया है कि साउथ इंडियन स्टेट्स में जो है यहाँ पे अच्छी बारिश हो सकती है, ठीक है। सो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, जैसे आपको पता होगा कि इन बेंगलोर, यहाँ पर क्या है, बेंगलोर में वाटर क्राइसिस क्यों, क्योंकि रिजर्वर्स दे आर ऑपरेटिंग ऑन 22% और लेस, ठीक है। उनका जो रिजर्वर्स है दे आर ऑपरेटिंग ऑन देयर मिनिमम पोटेंशियल, ठीक है। तो उस मैक्सिमम पोटेंशियल के लिए हम क्या कर सकते हैं, अगर बारिश होगी देन वी कैन स्टोर दी वाटर, राइट। हम जो है वाटर को स्टोर कर सकते हैं। एंड बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि उसके बाद बारिश के बाद देन गर्मी की सीजन आएगी, तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा गवर्नमेंट के लिए टू स्टोर दी वाटर इन दी रिजर्वर्स, ठीक है। रिजर्वर्स में अच्छे से पानी स्टोर करने की बहुत ज़्यादा यहाँ पर ज़रूरत है। दूसरी चीज़, क्योंकि बारिश ज़्यादा होगी यहाँ पर ड्रेन्स क्लॉग होने के बहुत चांसेस है, ठीक है। ड्रेन्स क्लॉग हो जाएंगे, दैट मीन्स यहाँ पर क्या होगा, अर्बन फ्लडिंग लाइक सिचुएशन आ सकता है, अर्बन फ्लडिंग लाइक सिचुएशन आ सकता है। एंड दैट इज़ वन थिंग दैट इज़ वेरी कंसर्निंग, ठीक है। अर्बन फ्लडिंग इज़ वेरी मच कंसर्निंग। बहुत आप देखेंगे बारिश होती ही नहीं है दिल्ली में, वहाँ पर पानी जमना शुरू हो जाता है, नाले फुल हो जाते हैं, ठीक है। सो दैट वन थिंग, उसके वजह से बहुत कुछ इश्यूज हो सकते हैं, लाइक रॉडेंट्स बढ़ सकते हैं, बहुत सारे इश्यूज जो है यहाँ पर एट प्ले आ सकते हैं, ठीक है। सो गवर्नमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि उस समय ना करके बल्कि प्रोएक्टिव तरीके से अगर हमने यहाँ पर काम किया, प्रोएक्टिव जो है अगर हम लोग तरीके से काम करेंगे देन वी कैन स्टॉप दिस थिंग। हम पानी तो ये तो हम करेंगे, बट ये जो ड्रेन्स क्लॉग हो जाते हैं, जो नालियाँ ब्लॉक हो जाती है, उनको भी हम स्टॉप कर सकते हैं, ठीक है। और हमारे फार्मर भाई बहन के लिए क्या कर सकते हैं कि वो भी जो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग टाइप कुछ कर सकते हैं, ठीक है। एंड क्या कर सकते हैं कि जितना उनको पता है कि बारिश, उनको पता चल जाता है कि रेन कब होगा, देन व्हाट फार्मर्स कैन डू इज दे कैन सो, ठीक है। फार्मर्स कैन डू इज कि वो क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट के साथ, गवर्नमेंट क्या कर सकती है कि फार्मर के साथ जो है टाई अप करके बताए कि IMD से पूछ के बताए कि कब जो है कौन सा जो समय है, लाइक वी कैन से कि 7th to 15th जून के बीच बीच बारिश आने की संभावना है। तो ये क्या कर सकते हैं कि हम एक प्रीवियस वर्ड जो है प्रिडिक्शन करके, मतलब पहले प्रिडिक्ट कर ले और उसके बाद हम फार्मर्स को बताएं कि आप इस समय पे बोइए और बारिश होगा, देन आप पूरे अच्छे से बारिश का पानी का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। माइंड यू, इंडियन एग्रीकल्चर इज़ रियली हेवीली डिपेंडेंट अपॉन मानसून। और अगर हम इस तरीके से, अगर ये इस बार हमें पता चले कि मानसून अच्छा हो सकता है, तो हम क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट का फार्मर के साथ टाई अप करा के और IMD का गवर्नमेंट के साथ टाई अप करा के हम जो है फार्मर्स को एक गुड एडवांस डिसीजन बनाने के लिए उनकी हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज थिंग, यहाँ पे वही सेम बात की गई है क्योंकि ला नीना होगा, ला नीना इज़ वेरी गुड फॉर इंडियन और मोर देन व्हाट यूजुअल रेनफॉल से ज़्यादा रेनफॉल होगा, ठीक है। सो वी कैन एज्यूम कि बारिश अच्छी होगी इस साल, तो हम जो है ज़्यादा प्रोडक्टिविटी भी ला सकते हैं। एंड ये जो गवर्नमेंट का यहाँ पे रोल सबसे ज़्यादा बड़ा रहेगा जो हमें इन कमिंग मंथ्स देखने को मिलेगा। वन थिंग दैट आई वांट टू ऐड ऑन इज पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल, ठीक है, पॉजिटिव IOD इंडियन ओशन डाइपोल, ठीक है, डाइपोल, ठीक है। सो ये इंडियन ओशन डाइपोल क्या होता है कि बारिश होता है, ठीक है, इट्स लाइक एल नीनो ओनली, बट ये इंडियन ओशन में होता है, ठीक है। सो देयर कैन बी टू इंस्टेंसेस, फर्स्ट इज पॉजिटिव, अदर कैन बी ऑब्वियसली नेगेटिव, ठीक, नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। सो नेगेटिव अगर आप समझे, यहाँ पे पॉजिटिव से क्या समझ आता है कि जो हमारा इंडियन जो ये अरेबियन सी वाला जो रीजन है ना, यहाँ पर क्या होता है, वार्म वाटर जम जाता है इन केस ऑफ पॉजिटिव। अभी हम पॉजिटिव की बात करें, ठीक है, वार्म ओशन, यहाँ वार्म वाटर का पूल जो है ये इंडियन अरेबियन सी के पास होता है। अब क्योंकि यहाँ पे वार्म वाटर है, दैट मीन्स यहाँ पर क्या होगा, रेनफॉल, ठीक है, या फिर यहाँ पे हम लिख सकते हैं रेनफॉल इन दी इंडियन रीजन, ठीक है। तो अगर जब पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल रहता है दैट मीन्स इंडिया में अच्छी बारिश होगी। ऑन दी अदर हैंड अगर यहाँ पे नेगेटिव इंडियन ओशन डाइपोल रहता है दैट मीन्स वार्म वाटर का पूल जो है ये इंडिया के पास ना होके इंडोनेशिया वाले रीजन के पास हो, ठीक है। सो उसकी वजह से क्या होगा कि इंडिया में उतनी अच्छी बारिश नहीं होती, ठीक है। सो ये सब जो है ये इट्स कंसिडर्ड एज एनसोस नेबर, ठीक है, एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन का इसको नेबर बोला जाता है या फिर पड़ोसी भी बोला जाता है, ठीक है। सो इस बार क्या है कि पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल भी है और साथ ही ला नीना भी है, ठीक है, ला नीना भी है। तो ये ला नीना और पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल की वजह से इंडिया में
अच्छी बारिश होने की बहुत ज़्यादा संभावना है, ठीक है। सो इसी की वजह से ये एंटायर जो है, ये पूरा जो आर्टिकल है, इट वाज इन न्यूज़। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। ला नीना एल नीनो को मैंने आपको पिछले क्लासेस में बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल में समझाया था क्या होता है सदर्न ऑसिलेशन। इफ़ यू वांट यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, आई कैन टेक वन एक्स्ट्रा क्लास और मैं आपको बता सकती हूँ, पूरा अच्छे से फिनोमिना जो है समझा सकती हूँ। आई होप आपको ये टॉपिक जो है क्लियर हो गया होगा। With this, we have come to end of today's daily news discussion. If you have liked this discussion, don't forget to give a like and write down in the comment section. We will meet in the next discussion. Till then, take care and thank you.